तो दोस्तों अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और दोस्तों आपको अपनी ज़िंदगी को बदलना है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी किताबें बताने वाला हूँ। अगर आप उनको एक बार रीड कर लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी वो किताबें हैं जिनको आप पढ़ करके अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, चलिए बात करते हैं। पहले नंबर पर आती है रिच डैड पुअर डैड। जी दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए तो ये एक बेहतरीन बुक है। अगर आप इसको रीड कर लेते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ आसान लगने लगेगा और आप एसेट और लायबिलिटीज के अंतर को समझ पाएंगे। अब दोस्तों एसेट और लायबिलिटीज आखिर होती क्या है वो इस बुक में हमें जानने को मिलेगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि एसेट वो चीज़ें होती हैं जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, यानी कि जो हमें पैसा ला कर देता है वो एसेट कहलाता है, और जिससे हम जो हमारा पैसा है वो जाता है वो लायबिलिटीज होती हैं। तो आप इस बुक में इन दोनों के अंतर को समझ पाएंगे और आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ा पाएंगे, और ये एक अच्छी बुक में से एक मानी जाती है। आपको अपनी लाइफ में इस बुक को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये एक बेस्ट सेलिंग में आने वाली किताब है जिसको आप रीड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी किताब है, अगर आपके पास पैसा है और आपको उसको मैनेज करना है तो ये किताब आपको बताएगी कि आपको कैसे उसको मैनेज करना चाहिए, और अगर आप अपने पैसे को ऐसे ही गंवा देंगे फिर से आप उसी स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति से आप निकले होंगे। यानी कि ये किताब हमें साफ साफ ये बताती है कि आपको अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, और आपको अपने पैसे को लेकर फालतू का खर्चा या फिर कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। तो आपके पास से पैसा चला जाएगा और आप गरीबी में भी आ सकते हैं। तो इस बुक से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने पैसे को कैसे लेकर चलना चाहिए और कैसे उसको मैनेज करना चाहिए। तो ये भी एक अच्छी किताब है। अगर आप इसको रीड कर लेते हैं तो आप अपने पैसे को मैनेज करना सीख जाएंगे। तो आपको अपनी लाइफ में ये किताब भी जरूर पढ़नी चाहिए। तीसरे नंबर पर बात करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच। जी दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच भी एक ऐसी किताब है जिसको आप अपनी लाइफ में अगर एक बार रीड कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं। और दोस्तों थिंक एंड ग्रो रिच के जो लेखक है नेपोलियन हिल, उन्होंने 500 से ज्यादा जो अपने टाइम के रिचेस्ट पर्सन थे उनका इंटरव्यू किया और उनसे सीखा कि आप अपनी जिंदगी में कैसे ऊपरी लेवल तक जा पाए और आप अपनी स्थिति को कैसे बदल पाए। उनका इंटरव्यू करके ही उन्होंने ये किताब लिखी और उसमें उनका जो एक्सपीरियंस रहा वो बेहतरीन रहा। तो आपको ये किताब भी पढ़नी चाहिए, और ये भी एक बेस्ट सेलिंग में आने वाली बुक है जो कि आपको जरूर ही रीड करनी चाहिए। चौथे नंबर पर आती है एटॉमिक हैबिट। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक ऐसी किताब है कि अगर आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो उन छोटे छोटे बदलाव का जो परिणाम है वो बड़े होकर कितना बड़ा हो सकता है, ये आपको ये किताब में सीखने को मिलेगा। और अगर आप ये किताब एक बार पढ़ते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बदल पाएंगे, और छोटी छोटी जो बदलाव हैं वो बड़े बदलाव में उनको क्रिएट कर पाएंगे और अपनी जिंदगी को एक अच्छी लेवल पर आप ले जा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी किताब है जिसको आपको जरूर पढ़नी चाहिए। पांचवें नंबर पर बात करते हैं हम हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो दोस्तों इस किताब में आपको सीखने को मिलता है कि आपको दूसरों के सामने कैसे बिहेव करना है, कैसे उनसे बातचीत करनी है और कैसे उनकी बातों को समझना है। इस किताब में आपको ये चीजें सीखने को मिलेगी। तो ये भी एक अच्छी किताब है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये किताब भी एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये पांचों बुक कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर आपकी लाइफ भी किसी और किताब से बदली है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से उसको भी साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ किताबें थी जिसको आप रीड कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इन पांचों किताबों में से कोई भी किताब खरीदना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं और इनको वहां से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।